हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन है क्या डिफरेंसेस है ये देखेंगे कि क्या दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो सेम नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस होता है। इसमें क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं फिर। Investigation is done with some specific objectives, while audit is done to know the true and fair view of the state of affairs। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बच्चा, तो ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कभी कभी किया जाता है, हमेशा नहीं होता, जब ज़रूरत पड़ती है तब इसको किया जाता है। ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग होता ही होता है ये जानने के लिए कि जो भी स्टेट्स ऑफ अफेयर का मतलब है कि जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मामले हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन, स्पेशली होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी किया गया है तो उनके जो फाइनेंशियल मामले हुए हैं या जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, ठीक है, उसकी अपनी स्टेट्स क्या है, अपनी स्टेट क्या है, स्थिति क्या है ना बिजनेस में। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर कंडीशन शो कर रहे हैं या नहीं, तो उसको चेक करना, उसको उसकी व्यू को देखना कि कैसा उसका स्टेट है, कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है उस कंपनी की, जो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, वो सही है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं, ट्रू एंड फेयर है या नहीं, वो देखता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और कभी कभी होता है। ऑडिट जो होता है वो हर साल होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए किया जाता है कि सही बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, समझ गए इतना पॉइंट। सेकेंड है, ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, व्हाइल इन्वेस्टिगेशन कवर्स सेवरल ईयर्स टू फाइंड द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, देखिए बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट हमें सबको पता है ईयर हर साल होता है। फाइनेंशियल ईयर जब भी ख़त्म होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनको चेक किया जाता है एक ऑडिटर के थ्रू। तो ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो हर साल नहीं होता है, कुछ ईयर्स में किया जाता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, इस तरीके से किया जाता है। 3 साल पे किया जाएगा, 5 साल पे किया जाएगा, 7 साल पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज अर्निंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए वो किया जाता है कि हाँ कितनी अर्निंग कैपेसिटी है और किसको नीड है, वो भी देखा जाता है कि किसको ज़रूरत है, कौन इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। कोई आउटसाइडर हो सकता है, उनके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज जो इन्वेस्टिगेशन में बी नॉर्मली कैरिड आउट द बिहाफ ऑफ दोज हु आर आउटसाइडर्स। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होता है बच्चा, नॉर्मली किया जाता है उनके बिहाफ पर जो आउटसाइडर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंपनी का लोग इंसान इन्वेस्टिगेट नहीं करवाता है, ओनर्स कभी कभी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो बाहरी लोग ही इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। कोई ऐसा जो किसी को पोजीशन जाननी है, रियल और करेक्ट सिचुएशन या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, तब वो चेक किया जाता है। तो उनके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, या फिर जो उनके अपने गवर्नमेंट है देश की, वो हो सकती है। ठीक है, ऑडिट इज़ ऑलवेज कंडक्ट फॉर प्रोप्राइटर्स ओनली। और जो ऑडिट होता है, प्रोप्राइटर्स मीन्स जो मालिक और ओनर होता है, उन्हीं के लिए कंडक्ट की जाती है हमेशा, क्योंकि मालिक ही जानना चाहता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो उनके अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है वो सही तरीके से किया है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जो अकाउंटेंट है कोई फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ, तो वो कैसे पता चलेगा जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराएंगे, क्योंकि ऑडिटर को एक करेक्ट नॉलेज होती है, एक सही इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स पता होते हैं उन्हें, तो वो अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हुई है या बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बने हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के लिए या प्रोप्राइटर्स के लिए ही कंडक्ट किया जाता है। और जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है वो आउटसाइडर्स के बिहाफ पर कंडक्ट होता है, करवाया जाता है कभी कभी। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑडिट इज लीगली कंपल्सरी स्पेशली इन केस ऑफ कंपनी। देखिए ऑडिट जो है बच्चा वो कंपल्सरी है, लीगली कंपल्सरी। लीगली का मतलब होता है वैधानिक तौर पे उनको करवाना ही पड़ता है। किसको? कंपनी को। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर साल ऑडिट करवाना ज़रूरी है उनको। ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन इज़ वॉलंटियरी एंड डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी। आवश्यकता के अनुसार अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है तो ही इसको किया जाता है, तभी इन्वेस्टिगेशन होता है, और ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मीन्स किसी की इच्छा पर आधारित है, उनकी इच्छा के अनुसार होता है। अगर इन्वेस्टर्स चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो
चीज़ें हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, चेक करके पता किया जाए कि क्या है, तभी हम पैसे लगाएंगे, तो वो ये करवा सकते हैं। तो अगर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए उनको नेसेसरी लगता है तो वो ये होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप। तो ये डिफरेंसेस है आपके ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशंस में। तो इन्वेस्टिगेशंस कभी कभी होती है वॉलंटियरी होती है, लेकिन जो ऑडिट है वो कंपलसरी होती है कंपनी के लिए करवाना। ठीक है, यकीन करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।